सुदामा जी का नाम सुना, प्रभु दौड़े 7 द्योड़ियों को पार करते हुए। सुदामा के मन में ये था, न जाने कन्हैया पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, लेकिन दौड़ते हुए भगवान को देखा महाराज, हृदय से लग गए। इतने फूट फूट कर रोए हैं सुदामा जी, और भगवान कृष्ण इतनी तेजी से चिपके हुए महाराज उद्धव जी ने कई बार हटाया। प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। आप चाहे वर्षों बाद मिले, लेकिन आपका प्रेम कम ना हो अपने मित्र से। प्रतिदिन मिले जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी मिलो तो तुम्हारा प्रेम बड़ा हुआ हो, हृदय में स्थान हो। तो यहां पर प्रभु लेकर आए हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं। ऐसा कौन आया? क्योंकि एक मर्यादा है, राजा महल से बाहर नहीं आ सकता। आएगा तो एक अपनी सेना के साथ, सैनिकों के बल के साथ बाहर निकलेगा। लेकिन ये क्या, राजमार्ग में खुद ही पैदल चल करके भगवान दौड़ रहे हैं, अकेले। ना कोई व्यवस्था है, ना कोई प्रोटोकॉल है महाराज। सब लोग दौड़े, आज राजा पहली बार देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ऐसा कौन आया है? तभी देखा एक फटे हाल में ब्राह्मण है, जिसको हृदय से लगा के बैठे हैं। लोग कहने लगे, भैया ये व्यक्ति लग रहा है निर्धन है, लेकिन इसके पास भगवान के नाम का, तप का धन है, जो लोगों के पास नहीं हुआ करता, इसीलिए भगवान इसके लिए दौड़े हैं। तो यहाँ सुदामा पर प्रभु ने कृपा की है, लेकर आए हैं। और बड़े भाव के साथ सुदामा जी को प्रभु ने अपना नगर दिखाया, लोगों से मिलवाया, परिवार से मिलवाया। किस भावना से? प्रभु ने खुद नहीं सेवा की है। पूरे जितने टाइम तक, समय तक सुदामा रहे, उतने समय तक सुदामा जी की सेवा भगवान कृष्ण ने की। किसी सेवक से काम नहीं करवाया, बड़ा वही है। हमारा कोई मित्र है और हम बहुत बड़े बन गए हों, और वो कभी हमें बचपन में मिला हो, तो हम क्या करते हैं? सब कुछ दिखाते हैं, ये देख मैंने ये किया, ये किया। कभी ऐसा है कि ना दिखाओ और मित्र सब कुछ देख ले, और फिर भी आप सेवा में तत्पर हैं? तुझे कोई मुश्किल तो नहीं हुई? तुझे कोई किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? अपने मित्र के साथ कुछ दिन के लिए भूल जाओ कि आप कौन हैं। प्रेम वही हो सकता है कि जब आप अपना भार भुला दो। कई बार तो कथा में और मंदिरों में लोग अपना भार लेकर आते हैं, अभिमान का, हम ये हम वो हैं। भगवान कृष्ण जहां भी जाते हैं ना, अपना महाराज भार उतार के जाते। इसलिए अर्जुन के यहां भी गए तो सारथी बन के गए, भार उतार कर गए। राजा थे, द्वारिकाधीश थे, लेकिन मामूली बनकर गए। तो कहा भैया सेवा सुदामा की और इतनी सेवा की महाराज कि लोगों को आश्चर्य हुआ, ऐसा कौन आया है। यहाँ सुदामा जो लेकर आए, भगवान पूछते हैं मेरी भाभी ने क्या भेजा। सुदामा बार बार छुपा लेते हैं, पता नहीं चल जाए। अरे इतने बड़े राजा को मैं चावल दूंगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। पर भगवान तो महाराज अंतर्यामी है, छीन ली पोटली, मुझसे छुपाएगा तू। और महाराज ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से सुदामा से कहा, ये तो बड़े प्यारे हैं, मुझे देखने दे इसमें क्या है। और जैसे ही खोल करके महाराज आज पोटली को देखा, उसमें चावल थे ना, यशोदा माँ की याद आ गई, रो पड़े प्रभु। अरे सुदामा, आज तू जो लेकर आया है, ये पूरी वैभव वाली द्वारिका आज तक मुझे ये सब नहीं खिला पाई। भर करके एक मुट्ठी खाई और कहा एक लोक की संपत्ति सुदामा को, दूसरी मुट्ठी खाई मेरी सारी संपत्ति सुदामा को, तीसरी मुट्ठी में लक्ष्मी जी को देने वाले थे, हाथ पकड़ लिया रुक्मिणी जी ने, प्रभु अगर मुझे भी दे दोगे तो आप क्या सुदामा जी की हालत में आना चाहते हैं? कम से कम मुझे तो सेवा में रखें। प्रभु बहुत गुस्सा हुए रुक्मिणी पर, खान न दियो एक फंका, लोग कहे हरि मित्र दुखी, मुंह पे सयो नहीं जात कलंका। अरे एक मुट्ठी खाने क्यों नहीं दिया? लोग कहते ये हरि का मित्र देखो कंगाल है, निर्धन है, ये कलंक मेरे माथे पर तूने धो क्यों नहीं दिया? चली जाती यदि जाना होता तो। लेकिन सुदामा जी को यहां तक पता नहीं चलने दिया कि उन्हें क्या मिल गया। सुदामा को सारा वैभव प्रभु ने प्रदान किया है। जब मित्र पर कोई आपदा आए, मित्र कभी बुरी स्थिति में आ जाए, तो सच्चा मित्र वही है कि मित्र के कानों कान खबर ना पड़े और पीछे से जाके उसकी मदद कर दे, और बाद में मित्र को पता चले कि ये कार्य मेरे इस मित्र ने किया है, वही सच्चा मित्र है। नहीं तो कहने को बहुत सारे मित्र मिलेंगे, अच्छे अच्छे में आपका साथ देंगे और बुरे में पल्ला झाड़ करके अलग हो जाएंगे।
दुश्मन है। तो महाराज यहाँ सुदामा और कृष्ण की मैत्री से हमें सीखना चाहिए। यहाँ भगवान ने सुदामा को बहुत कुछ प्रदान किया है। सुदामा ने जाने की आज्ञा मांगी, प्रभु ने रोका नहीं, विदा किया। सुदामा जब लौटे हैं तो उन्हें विशाल वैभव दिखा, डर गए ये किसकी नगरी है। बाद में पता चला ये भगवान कृष्ण ने दिया है, तो रो पड़े, मुझे धन नहीं चाहिए था, मुझे तो कृष्ण चाहिए था। आखिरकार भगवान को प्रकट होना पड़ा और कहा ये धन माया नहीं, जब मैं देता हूं तो धन माया नहीं, मेरा प्रसाद बन जाता है। एक धनवान के पास अच्छा धन है ये कैसे पता चलेगा? उसके पास गलत धन है या अच्छा धन है? तभी पता चलेगा जब उस व्यक्ति का मन धर्म में लगा होगा। तो समझ लीजिए उसकी कमाई मेहनत की है, संघर्ष की है, अच्छी है। और जिस व्यक्ति की कमाई से धर्म के लिए 1 रुपया खर्च नहीं होता, अनीति की कमाई, और ध्यान से देखोगे तो गलत कार्यों में लगा होगा उसका धन। केवल धर्म के लिए नहीं निकलेगा, धर्म के लिए उसका धन निकल सकता है जिसका हृदय साफ है, जिसका धन संघर्ष से, मेहनत से है।